पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिंग्यू का ब्लड अपग्रेड हो गया था, जिसकी वजह से उसके ब्लड में हेवनली फायर के साथ साथ हेवनली थंडर की पावर भी आ गई थी, जिसकी वजह से ब्लड पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। जिसके बाद उसकी मुलाकात घोस्ट क्लैन के एक बंदे से हुई थी, जिसे सिंग्यू ने मार दिया था और बाद में उसने रूबी के साथ मिलकर जेल में जाने का डिसाइड किया था, क्योंकि एम्परर ने अपनी बेटी की गलती की वजह से खुद को जेल में बंद कर लिया था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सिंग्यू और उसके दो सीक्रेट स्पाई को देखते हैं। वे लोग जेल के कुछ दूरी पर रुककर किसी चीज का वेट कर रहे थे और तभी वहाँ के सारे गार्ड्स को कोई मिस्टीरियस पावर मार देती है, जिसके तुरंत बाद ही वहाँ पर घोस्ट क्लैन के कुछ सोल्जर्स और उनका लीडर आता है, जिन्हें देखकर सिंग्यू अपने सीक्रेट स्पाई से एम्परर पर कड़ी नजर रखने के लिए कहता है। इधर एम्परर को भी मालूम चल जाता है कि कोई उनके पास आ रहा है और तभी उनके सामने घोस्ट क्लैन का वही एल्डर आ जाता है, पर वो बंदा एम्परर पर अटैक करने के बजाय उन्हें ग्रेड करके रिस्पेक्ट देता है, जिससे हमें मालूम चलता है कि एम्परर को घोस्ट क्लैन के बारे में पहले से ही सब कुछ जानते हैं। एम्परर गुस्से में उस बंदे से पूछते हैं कि तुम्हारे क्लैन का लीडर कहाँ है, जिस पर वो बंदा बताता है कि महाराज फिलहाल वो जेड क्लैन में गए हुए हैं और जल्द ही आपसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। और तभी हम देखते हैं कि किसी ने घोस्ट क्लैन के सोल्जर्स को भी मार दिया था, पर इस बात से उस लीडर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो लीडर एम्परर से आगे पूछता है कि क्या ये सच है कि आपकी कल्टीवेशन अब खत्म हो चुकी है, जिस पर एम्परर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना है, पर जल्द ही मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा और अपने कल्टीवेशन को भी इंक्रीज कर पाऊंगा। इसके बाद वो बंदा एम्परर को उस जाइंट बीस्ट यानी गोल्डन मंकी के बारे में बताने लगता है, लेकिन अचानक से वो बंदा एम्परर पर ही अटैक कर देता है, पर हम देखते हैं कि वो बंदा एम्परर को टच भी नहीं कर पा रहा था। उसके बाद एम्परर अपने स्पिरिट बर्ड के पंजों की हेल्प से उस बंदे को जकड़ लेते हैं और उस बंदे से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगी थी, अगर मेरी कल्टीवेशन वेस रुक गई है तो क्या मेरी पावर भी समाप्त हो जाएगी, और तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम वेस बदल कर मेरे ही घर में घुसकर मुझे मारने की कोशिश करोगे और मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाऊंगा। पर मैं तुम्हें बता दूं कि भले ही कुछ दिन पहले मेरी कल्टीवेशन को रोक दी गई हो, पर मैं तुम्हारे जैसे हजारों लोगों के लिए अकेला ही काफी हूँ। इतना बोलकर एम्परर उस बंदे को मार देते हैं। इसके बाद एम्परर जेल के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पहले से ही कोई उनका इंतजार कर रहा था। दरअसल इस बंदे का नाम झांग काइगू है और ये बंदा हेवनली प्रिजन का वार्डन है और ये बंदा भी एम्परर को यहाँ पे मारने के लिए आया था। इसके बाद वो एम्परर की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी एम्परर अपनी विल पावर का यूज कर यहाँ पर मरे हुए गार्ड्स के थ्रू झांग काइगू पर अटैक कर देता है। इधर सिंग्यू और उसके दोनों स्पाई भी ये सब देख पा रहे थे। झांग काइगू उन गार्ड्स को मार तो रहा था, पर वो सारे गार्ड्स दोबारा से खड़े हो जा रहे थे। इसके बाद काइगू अपनी होली पावर का यूज कर उन सभी डेड बॉडी को डिसेबल कर देता है, जिसे देखकर एम्परर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम पूरी तरह से वेस्ट हो, पर शायद मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन इस पावर का यूज करके भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। काइगू एम्परर पर दोबारा से अटैक करता है, पर एम्परर उसे अपनी स्पिरिट बर्ड की हेल्प से रोक लेते हैं। इसके बाद काइगू अपने भाले की हेल्प से एक फॉर्मेशन बनाकर एम्परर को चारों ओर से कैद कर लेता है और मौका पाकर एम्परर पर अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक करने के लिए जाता है, पर एम्परर उसके अटैक को रोक लेते हैं। इसके बाद वो उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो फॉर्मेशन एम्परर को ही इंजर्ड कर देता है, क्योंकि इस फॉर्मेशन की खास बात ये थी कि इस फॉर्मेशन को जो कोई भी तोड़ने की कोशिश करेगा ये फॉर्मेशन उसी को इंजर्ड कर देगा। लेकिन इधर काइगू भी इतनी पावर यूज करने की वजह से कमजोर होने लगा था, जिसे देखकर एम्परर हंसने लगते हैं और काइगू की तरफ बढ़ने लगता है। काइगू दोबारा से एम्परर पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार एम्परर काइगू को बड़े ही आसानी से दबोच लेते हैं, जिसके ऐसा करते ही वो फॉर्मेशन भी डिसेबल हो जाती है। इसके बाद एम्परर डेमोनिक पावर का यूज करते हुए काइगू की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखकर सिंग्यू समझ जाता है कि एम्परर भी अब डेमोनिक पावर का यूज करने लगा है, क्योंकि किसी की पावर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी सिर्फ घोस्ट क्लैन के बंदों के पास ही है और ये लोग पूरी तरह से डेमोनिक पावर का यूज करते हैं। इसीलिए सिंग्यू तुरंत ही एम्परर पर अटैक कर देता है, पर एम्परर उसके अटैक को रोक लेते हैं। जिसके बाद सिंग्यू अपने कोलोन बुलाकर एम्परर पर चारों ओर से अटैक करने लगता है, जिसे एम्परर रोक नहीं पाता और जख्मी होकर वहीं पे बेहोश हो जाता है। सीन चेंज होता है और हम एम्परर को एक जगह पर बंदी बना हुआ देखते हैं और तभी उसे होश आ जाता है, पर वो अपने आप को बंधा हुआ देखकर चिल्लाने लगता है। तब सिंग्यू भी उसकी आवाज सुनकर उसके पास चला आता है, जिसे देखकर एम्परर कहता है कि तुम मेरे साथ ये सब इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि मेरे बेटे ने तुम्हें परेशान किया, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि तुम मुझे वहाँ पर भी मार सकते थे, तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। जिस पर सिंग्यू कहता है कि एम्परर मुझे आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, पर मैं आपसे अपने कुछ सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ। जिस पर एम्परर कहता है कि तुम यही जानना चाहते हो ना कि तुम्हारे फादर और ब्रदर को किसने मारा, पर सिंग्यू कहता है कि मुझे मालूम है कि मेरे फादर और ब्रदर को डेन नहीं मारा था, जिसे सुनकर एम्परर शॉक्ड हो जाते हैं। सिंग्यू आगे कहता है कि एम्परर मैं आपसे बस यही जानना चाहता हूँ कि ये होली लॉर्ड कौन है और इसकी पहचान क्या है और वो कहाँ पर रहता है। जिस पर एम्परर कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा।
दूंगा, क्योंकि इसकी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। इस पर सिंग्यू एम्परर को एक लॉकेट दिखाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को होली लॉर्ड के कंट्रोल से फ्री कर दिया है, तो अब उसके जान को कोई भी खतरा नहीं है और वो पूरी तरह से अब सुरक्षित है। पर एम्परर सिंग्यू को कुछ भी बताना नहीं चाहता था, क्योंकि वो होली लॉर्ड को धोखा नहीं देना चाहता था। जिस पर सिंग्यून कहता है कि असल में आपने सीक्रेटली डेमन सेक्ट को बनाकर होली लॉर्ड को पहले ही धोखा दे चुके हो। जिसके बारे में सुनकर एम्परर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं कि उनके बारे में सिंग्यू को इतना सब कैसे मालूम। पर एम्परर हंसते हुए कहते हैं कि होली लॉर्ड के बारे में तुम जानना चाहते हो तो सिंग्यू बस तुम इतना समझ लो कि गोल्डन ड्रैगन गार्ड्स ये सब तो बस डार्कनेस का एक छोटी सा चिंगारी है। और तभी वहाँ पे रूबी आ जाती है जो बताती है कि मिस आपका बाहर इंतजार कर रही हैं। तब सिंग्यू वहाँ से जाने से पहले एम्परर से कहता है कि भूलो मत कि एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े से बड़े जंगल को जलाकर राख कर सकती है। इतना बोलकर सिंग्यू उस लॉकेट को एम्परर के सामने फेंक कर वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद एम्परर भी सिंग्यू के कहे गए बातों के बारे में सोचने लगते हैं। और यहाँ से ही हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है। लेकिन अभी तक आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करके जरूर से देख लेना। वैसे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। और हाँ, जाते जाते एक लाइक भी छोड़ते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।